हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए एक नई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज शुरू की है, तो उसमें आज है हमारा थर्ड डे, तीसरा दिन। तो इस थर्ड डे पर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सीबीएसई एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, थर्ड टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इसको इस तरह क्लासिफाई किया गया है। देखिए, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट लाइंस को हम किस तरह डिवाइड करते हैं। देखो, मतलब उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि ये है पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस में ये इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइन है यानी वन ओवर अनदर लाइन। दीज आर कोइंसिडेंट लाइन। अभी सॉल्यूशन कहाँ कहाँ मिलता है? यहाँ पे पैरेलल लाइंस में नो सॉल्यूशन, इन्हीं को इनकंसिस्टेंट भी हम बोलते हैं। मतलब द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। अगर वो पैरेलल लाइंस है तो इसमें हमको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन मिलने के लिए या तो लाइंस को इंटरसेक्ट होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर ये इंटरसेक्ट हो रही तो हमको ये जो वन पॉइंट मिल रहा है इट इज सॉल्यूशन। जब लाइंस कोइंसाइडेंट रहते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रहे हैं, तब यहाँ पे एवरी पॉइंट ऑन वन लाइन lies on another line also, तो there are many solutions, क्योंकि कोई भी एक लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट अन्य लाइन पर भी है, दूसरे लाइन पर भी है। तो ये these are coincident lines and that is consistent। solution है ना, मतलब consistent। pair of equations is consistent। अभी देखिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो है कोएफिशिएंट्स है a1, b1, c1, a2, b2, c2। अभी आपको इस तरह का कोई इक्वेशन दिया है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो पैरेलल लाइंस के केस में ये जो कोएफिशिएंट्स है x y, इनके जो रेशोज है वो इक्वल होना चाहिए, और ये जो कांस्टेंट का रेशो है वो नॉट इक्वल होना चाहिए। तो अगर ऐसा है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देन लाइन्स आर पैरेलल एंड हम बोलेंगे कि पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अभी इसके लिए एक एग्जांपल को देखो कि जैसे ये एग्जांपल लिया आपने x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये कोई एक लाइन है, और दूसरी लाइन देखिए 2x प्लस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। तो इस केस में आप यहाँ पे देखिए, ये अगर आप इस तरह इनका रेशियो लेने जाए, इसका कोएफिशिएंट 1, इसका तो 2 है, तो ये रेशियो लेने जाए आप, हाँ, इसका इस तरह रेशियो लेने जाए तो देखिए ये रेशियो सेम आ रहा है लेकिन ये डिफरेंट आ रहा है। तो x और y के कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल, लेकिन कॉन्स्टेंट्स का अनइक्वल। तो ये केस में दीज आर पैरेलल लाइंस और देयर विल बी नो सॉल्यूशन।
व्हेन दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग मीन्स नो सॉल्यूशन। अभी ये देखिए कि कंसिस्टेंट में क्या हो रहा है। कंसिस्टेंट में देखिए x और y के कोएफिशिएंट्स जो है उन्हीं को लिया जाता है, और वो अगर अनइक्वल है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए उदाहरण के लिए अभी कि यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1, y का 1, अभी इनका रेशो को देखो, इनका रेशो को देखो, अनइक्वल है, इसलिए दे विल बी इंटरसेक्टिंग। इसके बारे में कोई कंडीशन नहीं, इक्वल हो अनइक्वल हो, C1 C2 के रेशियो के बारे में कोई कंडीशन नहीं, बस A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इस तरह का रहा तो द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग एंड देयर विल बी सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन इट विल बी। पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट हियर। देखिए अभी इस केस में देखिए क्या हो रहा है कि कोई इंसिडेंट जब लाइन से के ऊपर एक इस तरह ओवरलैप हो रही है, तो इसमें आपकी ये जो x और x के कोएफिशिएंट, y के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इनका जो रेशो है वो पूरा इक्वल हो जाएगा। देखिए अभी एक लाइन है x + y - 5 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 2x + 2y - 10 इक्वल टू 0। अभी इन रेशो को देखो, x का कोएफिशिएंट 1, हियर 1/2, हियर दिस इज 1/2, और ये भी 1/2 आ रहा है, -5/-10, ये भी 1/2 आ रहा है। तो ये तीनों अगर इक्वल आ गए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये अगर इक्वल आ गए रेशोज, तो हम बोलेंगे दे आर कोइंसिडेंट लाइन एंड इट विल हैव मेनी सॉल्यूशंस। देखिए क्वेश्चन है, आपको दो लाइंस दिए हुए हैं और बोला है कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो इनकंसिस्टेंट है तो k की वैल्यू निकालो, और k इस तरह यहाँ पे एक अननोन है। अभी देखिए इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस मतलब जिसमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, इन्हीं को हम इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसमें कंडीशन क्या होती है इनकंसिस्टेंट की, वो कंडीशन को हम लगाएंगे। कंडीशन ये होती है कि ये जो x के कोएफिशिएंट्स है, इनको हम देखते इक्वेट करते हैं। ये जो x के कोएफिशिएंट और ये y के कोएफिशिएंट्स जो है, मतलब यहाँ पे क्या है कोएफिशिएंट 1 और यहाँ पे k + k-1, ये कोएफिशिएंट्स को हम इक्वेट करते हैं। बस इनको इक्वेट करो, देखिए 3/3 ये 2k-1 इज इक्वल टू 1/k-1। अभी इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3k-3 इज इक्वल टू 2k-1। इसको यहाँ लेके आओ, इसको उधर लेके जाओ, तो 3k - 2k, k -3k उधर गया, +3, तो 3 - 1 2। सो दिस इज द आंसर। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को, x + y हमको पूछा गया है और दिया गया है कि ax + by इक्वल टू a² - b² एंड bx + ay इज इक्वल टू 0। तो देखिए x + y हम कैसे निकालते हैं। तो जो दिए गए सॉल्यूशंस है, दो दिए गए इंफॉर्मेशन है, जो दो इक्वेशंस है, उनको हम पहले लिख लेते एक के नीचे एक। जैसे यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, तो ax + by इज इक्वल टू a² - b², और ये जो है bx + ay इक्वल टू 0। देखो हम किस तरह लिखते, bx + ay इज इक्वल टू 0। अभी हम इनको ऐड करते हैं, एडिंग देम। इनको ऐड करने पर क्या मिलेगा,
देखो आप इनको ऐड कर रहे हैं, मतलब x को कॉमन कर दो, a प्लस बी प्लस, आप इनको ऐड कर रहे हैं, मतलब y को कॉमन निकाल दो, ये भी a प्लस बी, इनको ऐड कर रहे हैं मतलब ये भी a प्लस बी होने वाला है। अभी यहां पे दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए इनमें a प्लस बी इसमें से भी कॉमन निकलता है, इसमें से भी a प्लस बी कॉमन निकलता है, या फिर देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप बोल सकते हो कि ये a प्लस बी और यहाँ पे a माइनस बी, और ये जो है अभी x a प्लस बी प्लस वाई a प्लस बी, इसको अगर आपने एज इट इज लिखा और थ्रू आउट आपने a प्लस बी से डिवाइड कर दिया, a प्लस बी से डिवाइड कर दिया, तो ये कट जाएगा, आपको मिल जाएगा x प्लस वाई दैट इज a माइनस बी। सो दिस इज द आंसर। देखिए अभी ये क्वेश्चन को, इफ x प्लस 3y इज 6 और 2x माइनस 3y इज 12, सॉलिड ग्राफिकली, तो हम इसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करें? तो देखिए ग्राफिकली सॉल्व करना मतलब आपको एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे इस तरह के नंबर्स प्लॉट करना है, मतलब ग्राफ पेपर समझो। और इसको किस तरह लिखेंगे? देखिए ये जो पहला इक्वेशन है x सॉल्यूशन x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, मतलब इस x को आप लेके जाएंगे तो 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, और y इज इक्वल टू, ये 3 को उधर लेके जाएंगे तो 6 माइनस एक्स अपॉन 3, इसको हाईलाइट करो। और अभी हम इस तरह का एक टेबल बनाते हैं x y। देखिए अभी 2 पॉइंट्स डिस्क्राइब अ लाइन, तो हम 2 ही पॉइंट्स लेंगे। अगर x की वैल्यू हमने 0 पुट किया, x की वैल्यू अगर हमने 0 पुट किया तो फिर यहां पे 6 से डिवाइडेड बाय 3 यानी 2, y कोऑर्डिनेट मिल गया 2, मतलब हमारा ये जो पॉइंट है x, y दैट इज 0, 2, 0, 2। चलो अभी अगर हम y को 0 लेते, y को 0 लेते, देखिए y को 0 लेने पर हमको x क्या मिलता है? अगर y को 0 लिया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस एक्स 0 हो जाएगा। अभी देखिए ये 0 इज इक्वल टू, ये 0 लिया तो 0 इंटू 3 0 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स को इधर लेके आओ तो x इज इक्वल टू ये 6, तो आपको ये 6 मिल जाएगा, यहां पे x की वैल्यू 6 मिल जाएगी, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका 6, 0। तो ये जो पॉइंट है, 2 पॉइंट्स दैट इज सफिशियंट, 0 to 6, 0 एक्सिस पर के पॉइंट है। 0 2 मीन्स वेयर, 0 2 मीन्स दिस पॉइंट, 6 0 मीन्स विच, 6 on x axis and 0 on y means on the axis itself it will be this point। तो इस लाइन को आप जोड़ देंगे। देखिए ये जो लाइन है ये आप फ्री हैंड से जोड़ सकते हैं इसको, तो ये जो लाइन है वो लाइन यानी x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये वाली लाइन। अभी ऐसा ही हम दूसरी लाइन का निकालेंगे इसका, देखिए उसका, इसको मिटा देते हम।
देखिए अभी क्या है इक्वेशन, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, थ्रू आउट -3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये -3 कट हो गया। y इज इक्वल टू दिस इज -4, ये माइनस माइनस कट होगा, या फिर कॉमनली आप ये बोलो, कॉमनली आपने ये 3 लिख दिया, यहाँ पे माइनस साइन को हम ऊपर लिख सकते हो, ये -12 और ये 2x लिख सकते हैं आप ऐसा। -3 है मतलब आप माइनस को ऊपर लेके जा सकते हो, आपने यहाँ पे सिंपली 3 लिख दिया। अभी यहाँ पे आपने पहले इसको ले लिया, मतलब देखिए कंफ्यूजन वाला काम नहीं, सीधा सीधा -3 को ले लिया आपने, यहाँ पे ये 12 माइनस 2x। अभी इस माइनस को काट के यहाँ पे माइनस लगा दो, यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। अभी देखिए तो ये आपका देयरफॉर y इज इक्वल टू दिस 2x माइनस 12 अपॉन 3, 2x माइनस 12 अपॉन 3, इसको हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे देखिए अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो ये 0 माइनस 12 अपॉन 3 दैट विल बी -4। यहाँ पे देखिए पुट x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 3 मीन्स इट विल बी, ये तो चला गया, दिस विल बी 3 1 जा 3 4 जा यानी -4 इट इज, y इज इक्वल टू -4। तो आप ये y की वैल्यू यहाँ पे -4 लिखेंगे, तो ये पॉइंट बन गया आपका 0, -4। अभी यहाँ पे देखते हैं y की जगह अगर आपने 0 ले लिया, देखिए अभी अगर y की जगह आपने 0 ले लिया तो क्या होगा, तो y की जगह 0 लेने पर ये 0 हो जाएगा ऐसा, इज इक्वल टू यहाँ पे ये 2x माइनस 12, फिर माइनस ये 2x को इधर लाया तो -2x इज इक्वल टू -12, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से डिवाइड कर दो या 2 को ट्रांसफर कर दो, तो x इज इक्वल टू दिस इज 6, तो आपको ये x मिल गया 6। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट हमारा जो है 6,0। तो इसी को हम इन 2 पॉइंट्स को हम एक्सिस पर यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। नेचुरली ये एक्सिस पर के पॉइंट्स है, 0, -4 लाइज ऑन एक्सिस, on y axis it will lie, this will lie on x axis 6,0। now 0, -4, where is it? 0, -4 means this is that point, 0, -4, wait, sorry, हाँ, it is 0, -4 means in here it will be, this will be 0, -4. now 6 on x axis and 0 on y axis means this point itself again, means that this line will, now see these are 2 lines, they are cutting here, so this becomes the solution, x, y, that is 6, 0 itself becomes the solution. Here you write this equation, that is 2x minus 3y is equal to 12, this is that line, 2x minus 3y is equal to 12, this is another line here, previous line here, they are cutting, intersecting here, on the axis they are intersecting, it may intersect anywhere, but on the line it is intersecting. So here you have got this intersection point 6, 0. अभी देखिए इस क्वेश्चन को बढ़ाया जा सकता है, अगर यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू व्हाट, ये अगर पूछा गया है। देखिए थोड़ा हमने इसको नाम दे दिया, मान लो ये कुछ ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, तो आप एरिया ट्रायंगल ए बी सी कैसे निकाल सकते हो। एक तो इसके ऊपर का एक ट्रायंगल देखिए, देखिए अभी एरिया ट्रायंगल ए बी सी,
एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट आप एक भी ये भी तो कर सकते हैं कि इसको पूरा बेस मान लिया, ये तो हाइट इटसेल्फ, तो बेस कितना होगा, इधर में 4 यूनिट और इधर में 2 यूनिट, यानी 6 यूनिट हो गए ये, ठीक है। तो ये जो है 6 यूनिट हो गया बेस आपका, हाफ एज इट इज, ये 6 इंटू हाइट कितनी है यहाँ से, इस पॉइंट से ये हाइट, यहाँ पे देखो 6 यूनिट है हाइट, तो ये 6 यहाँ पे, तो ये 2 1 जा 2 3 जा 7 3 18, 18, तो 18 स्क्वायर यूनिट is the area of the triangle. Area of the triangle you can draw this way also. See, here is one triangle, here is another triangle. Base into height, one triangle's area. Another triangle's area, base into this much height, and you can add them. That is also another way of getting area of triangle. Here question. Age of father is twice the sum of ages of his 2 children. Age of father is twice the sum of ages of his 2 children. After 20 years, his age will be, means father's age will be equal to sum of the ages of children. Find the age of the father. देखिए assumption यहाँ पे let father's age, present age be x years. Let father's age be x years, be x years, present age. अभी उसके चिल्ड्रन, सम ऑफ 2 चिल्ड्रन, हम इसका भी अलग अलग नहीं लेंगे, y1 y2 वगैरह, सीधा सीधा इन दोनों के से एडिशन है एजेस की, करंटली प्रेजेंटली वो है y ईयर्स। अभी आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, एज्यूम करो कि 20 साल बाद फादर एज विल बी x प्लस 20, फादर्स एज इक्वल टू x प्लस 20 ईयर्स। व्हाट अबाउट सन, दोनों का एज बढ़ेगा। मान लो किसी का y1 होगा, दूसरे का y2 होगा, तो इसका भी 20 उसका भी 20, लेकिन हमने दोनों की एडिशन प्रेजेंट एज की y लिया है। अब ये दोनों में 20 ऐड होके ये बनेगा y प्लस 40 ईयर्स। सम ऑफ ages of children that time after 20 years. 20 साल बाद फादर का भी एज 20 से बढ़ गया, अभी x है, x प्लस 20 हो गया। बच्चों का भी आज के डेट में बच्चों का एज की एडिशन y ईयर्स है। 20 साल बाद दोनों बच्चों का 20-20 बढ़ जाएगा, मतलब 40 से बढ़ जाएगा। तो अभी ये इंफॉर्मेशन हमने दिए हुए इंफॉर्मेशन के आधार पे इस तरह लिख लिया। अभी हम इक्वेशन बनाने में लगते हैं। एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रेन, मतलब आज का फादर का जो एज है x, दैट इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रेन, यानी 2 चिल्ड्रेन का y है तो इनका x इज इक्वल टू ट्वाइस y, इस तरह कर दिया। अभी दूसरी कंडीशन, आफ्टर 20 ईयर्स, यानी इधर में देखो, हिज एज मीन्स फादर्स एज विल बी, अभी फादर्स एज क्या है, x प्लस 20, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एजेस ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों के एजेस की एडिशन के बराबर होगा उस समय, दैट इज y प्लस 40। तो चलो हम इस 20 को लेके जाते उधर में, तो x इज इक्वल टू y प्लस 40, इधर का 20 गया तो 40 माइनस 20, दैट विल बी 20। तो नाउ आपको मिला x इज इक्वल टू y प्लस 20। अभी यही वैल्यू हम अब पुट कर देते हैं यहाँ पे x के जगह पे 2y
इज इक्वल टू दिस y एज इट इज प्लस ये 20 एज इट इज, y को इधर लेके आइए तो 2y माइनस y दैट विल बी y इज इक्वल टू 20, यानी y इज इक्वल टू 10। बच्चों का एज का जो समेशन है आज के डेट में वो y 20 मिल गया। पुट करो इसमें आपको x मिल जाएगा। Therefore x is equal to twice of y is 20, so it will be 40. तो 40 years father's age, therefore father's age, आज के डेट में फादर का एज 40 years। देखिए क्वेश्चन, on reversing the digits of a 2-digit number, the number obtained is 9 less than 3 times the original number, and if the difference of the two numbers, not the digits, only two numbers, is 45, find the original numbers। अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। Let the original number has digits unit digit, let it be y, tens place digit, let it be x. So the original number therefore this original number will be 10x plus y, 10x plus y, therefore this original number equal to 10x plus y. Now on reversing the digits, what happens? On reversing the digits, तो देखिए आपका यूनिट बनेगा x और टेंस प्लेस बनेगा y, तो देयरफॉर नंबर आपका बनेगा 10, यूनिट बनेगा x और टेंस प्लेस बनेगा y, तो 10y प्लस x, नंबर विल बी 10y प्लस x। अभी कंडीशन दिया है कि रिवर्स करने के बाद में ये जो नंबर हमको मिल रहा है दैट इज 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। दिस नंबर एज पर इंफॉर्मेशन कि ये जो रिवर्स करने के बाद में मिलने वाला जो नंबर है 10y प्लस x, दैट इज 9 लेस देन 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर। 3 टाइम्स द ओरिजिनल नंबर इज दिस वन 10x plus y। Now solve it, open it, 30x plus 3y minus 9, this is 10y plus x. Now if you gather all these x terms and y terms on one side, now see 10y minus 3y 7y, x minus 30x minus 29x, and that is minus 9 here. So here you get one equation here. अभी उसने और क्या बोला है कि फॉर द डिफरेंस, एक इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है, हमको 2 इक्वेशन चाहिए। यहाँ पे दिए इफ द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज 45। देखिए यहाँ पे 2 नंबर्स बोला है, 2 डिजिट्स नहीं बोला है। अगर 2 डिजिट्स बोलते हैं तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स इज इक्वल टू हमने समथिंग बोला रहता जो भी दिया है। यहाँ पे 2 नंबर्स बोला है, 2 नंबर्स, तो कौन से नंबर्स? एक है ये ओरिजिनल नंबर ये वाला, और दूसरा ये रिवर्स करने के बाद मिलने वाला, डिजिट्स रिवर्स करने के बाद मिलने वाला नंबर।
इनमें का डिफरेंस 45, नेचुरली दो में से कोई तो भी एक बड़ा है, बड़े में से छोटा माइनस करने पर हमको 45 मिल रहा है। अभी बड़ा कौन सा है, तो देखिए रिवर्स करने के बाद में जो नंबर मिल रहा है दैट इज समथिंग 3 टाइम्स ना, तो ये नंबर को बड़ा मान सकते अपन, समझ सकते कि ये 10y प्लस एक्स, इसमें से अगर माइनस कर दिया आपने ओरिजिनल नंबर 10x प्लस y, तो दिस डिफरेंस दैट यू विल गेट इज 45, ऐसा उसने बोला है। नाउ दिस ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर दैट इज 45, तो ग्रेटर इज ग्रेटर नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, रिवर्स होने के बाद में, रिवर्स डिजिट करने के बाद में ग्रेटर नंबर मिलेगा, क्योंकि ये बोला है ना कि 3 टाइम्स ओरिजिनल। देखिए अभी ये 10y माइनस वाई दैट इज 9y, फिर ये x माइनस 10x दैट इज माइनस 9x दैट इज 45, डिवाइड थ्रू आउट बाय 9, सो y माइनस x दैट इज इक्वल टू 5। तो दिस वन इक्वेशन यू गॉट हियर। अभी आप इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। देखिए हम इसको इस तरह कर लेते हैं, x को उधर लेके गए तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस तरह मिल रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो यहाँ पे ये पुट कर देते हैं हम y की जगह x प्लस 5, ये 7 एज इट इज, माइनस 29x इज इक्वल टू माइनस 9। देखिए इसको ओपन करो, 7x प्लस दिस इज 35 माइनस 29x इज इक्वल टू माइनस 9, 7x माइनस 29x, हाउ मेनी x? 22x, here I am writing, it is 22x, this 35 you, minus 22x, 35 you transfer there, so it will be minus 35, this is minus 9, so it will be minus 9 5 14 4 यानी it is 44, this is minus 22x, minus minus cancels, 22 1 जा 22 2 जा, तो x is equal to yes, x is equal to 2 it is, x is equal to 2, put here, so y is equal to x plus 5, means this 2 plus 5 that is 7, so y is equal to 7. Now see original number, this y you got that is 7, x you got that is 2, so देखिए यूनिट प्लेस पे 7, टेंस प्लेस पे 2, तो इट इज ए 27 नंबर, देयरफॉर द नंबर इज 27।